हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आरबीआई की हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। इसका पेपर नंबर 18 आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आइए कुछ सीखते हैं नए नए एग्जाम्पल के साथ में नए नए तरीके। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक सीरीज हमारे पास है 12, 18, 36, 90 क्वेश्चन मार्क 245। पहले डेढ़ से मल्टीप्लाई हुआ है, डेढ़ से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है और फिर 3.5 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 0.55 बढ़ता जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, 924 के बाद में 581, 365, 240, 176 क्वेश्चन मार्क। अगर 924 के बाद में 581 है तो डिफरेंस आ गया 3, 4 और 3 का। 581 के बाद में अगर 365 है तो डिफरेंस आ गया 6, 1 और 2 का। 365 के बाद में अगर 240 है तो डिफरेंस आ गया 5, 2 और 1। इसका मतलब 7 का क्यूब कम होता जा रहा है, फिर 6 का क्यूब कम होता जा रहा है, फिर 5 का क्यूब कम होता जा रहा है, फिर 3 का क्यूब कम होएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, क्यूब कम होता जा रहा है। पहले 7 का, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर 3 का, तरीके से चलता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2, 9, 23 क्वेश्चन मार्क 107, 219। ठीक है, यानी 2 से सीरीज शुरू होकर 219 के लगभग पहुंच गई, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का कुछ चक्कर रहेगा। अगर मल्टीप्लाई की जाए 2 से और 5 इसमें मैं जोड़ दूं, अगर मल्टीप्लाई करूं मैं 2 से 18 और 5 इसमें जोड़ दूं, और मल्टीप्लाई करूं अगर 2 से और 5 इसमें जोड़ दूं, ठीक है, पैटर्न चलेगा। 51 इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और 5 प्लस होता जा रहा है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, पहले डिफरेंस कितने का है, 7 का, फिर डिफरेंस कितने का है, 14 का, फिर डिफरेंस कितने का है, 21 का, और फिर डिफरेंस कितने का है, 28 का। जो डिफरेंस है वो 7 के मल्टीपल में चल रहे हैं, 7, 14, 21, 28। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, 18, 22, 38, 42 क्वेश्चन मार्क 62। तो 18 के बाद में अगर 22 है तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। 22 के बाद में अगर 38 है तो 16 बढ़ रहा है, यानी 4 का स्क्वायर बढ़ रहा है। 38 के बाद में फिर 42 है तो फिर 4 बढ़ रहा है। इसका मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, ये क्या है, प्लस होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, आइए समझते हैं। कहता है कि एक टेबल है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट सीएससी स्टूडेंट, द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सीएससी डिपार्टमेंट इन 4 डिफरेंट कॉलेज। कहते हैं कि 4 अलग अलग कॉलेज हैं जिसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक ई का है और एक सीएससी का है। ठीक है, जिसमें हमारे को टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, जिसमें हमें टोटल स्टूडेंट बता रखे हैं, सीएससी में कितने स्टूडेंट हैं वो बता रखे हैं, और इसका परसेंटेज बता रखा है गर्ल्स का सीएससी में डिपार्टमेंट में। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज, एवरेज बतानी है बॉयज की सीएससी डिपार्टमेंट में। अब सीएससी डिपार्टमेंट में कॉलेज ए में कितने स्टूडेंट हैं, 240, जिसमें से 75% लड़कियां हैं। इसका मतलब 25% लड़के हैं और 25% होगा 1/4। अगर 80% लड़कियां हैं तो 20% लड़के होंगे, 60% अगर लड़कियां हैं तो 40% लड़के होंगे, और 70% अगर लड़कियां हैं तो 30% लड़के होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। 6 और 3 9 21, 26 और 4, 264 टोटल है कितने का, 4 कॉलेज का। तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 का मतलब एवरेज कितना आया, 66। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें रेशियो बताना है ईसीई डिपार्टमेंट का कॉलेज ए और डी में। अगर टोटल 900 बच्चे हैं जिसमें से 240 अगर सीएससी में है, तो 900 में से अगर 240 कम करोगे तो कितना बचेगा, 360 बचेगा। अगर डी में टोटल 600 बच्चे हैं और 180 बच्चे सीएससी में है, तो इसका मतलब कितना बचेगा, 200 420 बचेगा। एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, 6 पे 11 से कटेगा और 6 से 7 पे कटेगा। इसका मतलब रेशियो कितना बनेगा, 11:7 बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई इज 20% मोर देन नंबर ऑफ ई सी ई स्टूडेंट इन बी। तो बी में कितने बच्चे हैं टोटल? 750। अब 750 में से अगर 150 में माइनस कर दो तो इसका मतलब कितना बचेगा? 600 बचेगा। उससे 20% ज्यादा है ई में, तो 20% ज्यादा का मतलब 20% अगर मैं ज्यादा करूं तो 120 ज्यादा है, 720 है टोटल बच्चे ई में। ठीक है, ई में कितने बच्चे हैं टोटल? 720। रेशियो दे रखा है, किस चीज का रेशियो दे रखा है? ई में 5:4 है। ई में 5:4 है, तो 5 + 4 कितना होगा? 9। एक रेशियो की वैल्यू अगर निकालें तो 80 आएगी। आपसे क्या पूछा है? CSC। इसका मतलब 5 की वैल्यू पूछे। एक की वैल्यू अगर 5 है तो 80 की वैल्यू कितनी होगी? 8 5 40। तो टोटल कितने बच्चे हैं CSC ई में? वो टोटल है 400। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। द नंबर ऑफ ECE स्टूडेंट इन सी। तो सी में टोटल कितने हैं? 1200। ECE में पूछे हैं तो यानी कि अगर 300 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 900 बचेगा। डिवाइड बाय इज व्हाट परसेंट? इसका परसेंटेज पूछा है। नंबर ऑफ गर्ल्स CSC इन ए एंड डी। तो ए में कितना है? गर्ल्स कितनी है ए में? 75% अगर निकालेंगे तो 6 3 18 180 होगा। और डी में अगर पूछा है तो डी में 75%, 18 7 126 होगा। इसका मतलब टोटल लड़कियां कितनी होगी? 306। ये चीज हमें परसेंटेज में बतानी है, ये चीज हमें परसेंटेज में बतानी है। अगर 6 से कट करें तो 6 5 30, 6 कम 6, और 6 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 150। 15 6 के 150। अगर हम इसको कट करना चाहें तो लगभग लगभग 3 से अगर कट करेंगे तो 153 होना चाहिए। तो 3/17, 17 6 के 102। इसका मतलब लगभग लगभग 300 से 6 कम ही मिलेगा, यानी 294 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 294.11 के आसपास होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ CSC स्टूडेंट इन ऑल कॉलेज टुगेदर। हमें क्या बताना है? ऑल कॉलेज टुगेदर, इनका एवरेज हमें बताना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एवरेज को लेट कर लेता हूँ 200। अब 200 से कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। ये 200 से कितना कम है? 50 कम है। ये 200 से कितना ज्यादा है? 100 ज्यादा है। ये 200 से कितना कम है? 20 कम है। तो हमारे पास टोटल 50 और 20 70 कम है। 70 माइनस करूंगा 30 बचेगा, और 30 और 40 कितना होगा? 70। ये 70 अगर हम 4 लोगों में डिवाइड करना चाहें तो ये 35 35 का आधा 17.5। इसका मतलब एवरेज कितना होगा? 217.5। एवरेज कितना होगा? 217.5। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ई में, वो 80% ज्यादा है किससे? दैट ऑफ बी से। अब बी में टोटल कितना है? 750। अब 750 का 80% अगर ज्यादा है तो इसका मतलब 180/100। एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे। 18 5 90, 9 आएगा। 18 7 126, 126 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 126 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 1350 बनेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ CSC स्टूडेंट इन ई इज 856। 856 अगर 856 मैं इसमें से कम करूं तो 50 कम करने के बाद में 1300 बचेगा, 500 बचेगा। 500 में से 6 कम करेंगे तो 494 आएगा। कितना आएगा? 494। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ECE स्टूडेंट D एंड E। तो E में कितना है? 494। और D में कितना है? ECE में अगर 600 में से 180 कम कर दें तो कितना बचेगा? 420 बचेगा। तो 494 का और 420 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 74 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। x की पावर 2 इक्वल्स टू 16 है, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 दो रूट आएंगे x के। प्रोडक्ट हमें 16 चाहिए, टोटल हमें 8 चाहिए, तो प्लस का 4 होगा और प्लस का 4 होगा। ये y के रूट होंगे, ये दोनों y के रूट होंगे। तो y के जो रूट हैं वो ग्रेटर हैं और इक्वल भी हैं किसके? x के। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? अगर 3 इसमें से कॉमन ले लें, 3 इसमें से कॉमन ले लें तो प्रोडक्ट 8 आएगा, टोटल 6 आएगा। तो प्लस का 4 और प्लस का 2 ये x के रूट होंगे। प्लस का 4 और प्लस के 2 ये x के रूट होंगे। प्रोडक्ट हमें 18 चाहिए, टोटल हमें 9 चाहिए, तो 6 और 3 9 6 3 18।
प्लस का 6 आएगा और प्लस का ही 3 आएगा। तो 6 दोनों से बड़ा है, लेकिन 3 से बड़ा 4 है, तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन आएगा? नो रिलेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। प्रोडक्ट हमें 180 चाहिए, टोटल हमें 27 चाहिए, तो 15 और 12 27 होता है, 15 इंटू 12 में 180 होता है, ये x के रूट आ गए। प्रोडक्ट हमें 132 चाहिए, टोटल हमें 23 चाहिए, तो प्लस का 12 और प्लस का 11 ये y के रूट होगा। तो x जो है वो बड़ा भी है और बराबर भी है y से, x बड़ा भी है और बराबर भी है y। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है। कहता है कि प्रोडक्ट हमें 192 चाहिए, टोटल हमें 32 चाहिए, तो 24 और 8 32 होता है और 24 8 192 होता है, ये x के रूट आएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हमें चाहिए 625, टोटल हमें चाहिए 50, तो 25 और 25 होंगे, 25 गुना में 25 625 होता है और 25 25 प्लस 50 होता है। तो y के जो रूट है वो ग्रेटर है x से, y के रूट ग्रेटर है x से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। एक्स क्यूब बराबर में माइनस का 343 है, तो x की एक ही वैल्यू आएगी माइनस का 7। टोटल हमें 17 चाहिए, प्रोडक्ट हमें 72 चाहिए, तो y के रूट होंगे माइनस का 9 और माइनस का 8। ठीक है, दोनों रूट से x की वैल्यू बड़ी है, y की दोनों वैल्यू से x की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए भाई। कहते हैं कि एक बिजनेस में 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ए और बी की इन्वेस्टमेंट 8-5 है, सी ने 20% ज्यादा पैसा लगाया बी से, टाइम पीरियड है 8, 16, 12 का, अगर 3420 रुपए एवरेज मिला है बी और सी को, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो बिजनेस में बताइए। 8:5 में ए और बी की इन्वेस्टमेंट है, ए और बी की इन्वेस्टमेंट है, सी ने 20% ज्यादा पैसा लगाया बी से, इससे 20% ज्यादा, अगर इसने 5 लगाया तो सी ने 6 लगाया। अब टाइम की अगर बात करें तो 4 सब में कॉमन है, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 4 तिये 12, तो ए का टाइम 2 महीने मान लेंगे, बी का टाइम 4 महीने मान लेंगे और सी का टाइम 3 महीने। अब इसमें आप कहेंगे जी 2 कॉमन है, वो 2 कॉमन भी लेके कट कर देंगे। 8, 10 और 9 क्या है इसका? 8, 10 और 9 क्या है इसका? प्रॉफिट का रेशियो। कहता है कि अगर 3420 अगर एवरेज है बी और सी का, तो 3420 अगर एवरेज है तो 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल आएगा बी और सी का, इसका मतलब 19 की वैल्यू है। 19 और 8 27 की वैल्यू चाहिए, तो 19 से अगर कट करेंगे तो 19 से कम 19। ठीक है, के बाद में कितना बचेगा? 15, 19 8 152। ठीक है, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, गुणा में 180, 0, 18 चौके 72, 7 आएगा, 18 5 90, 90 और 7 97, 9720 रुपए तीनों को टोटल प्रॉफिट हो। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए भाई। कहता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज 1024, अगर स्क्वायर ए का एरिया अगर 1024 है, तो इसका मतलब इसकी साइड जो है वो आएगी 32। फिर कहता है कि जो दूसरा स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 88 है, इसका मतलब 4 इंटू, ये दूसरा है कोई स्क्वायर, उसका पेरीमीटर, इसका मतलब दूसरे की जो साइड है वो कितनी होगी? 2200 के, पहले की साइड 32 है और दूसरे की साइड 22 है। कहते हैं कि लेंथ जो है ना रेक्टेंगल की वो 4 ज्यादा है स्क्वायर ऑफ ए साइड ऑफ ए, इससे 4 ज्यादा है लेंथ, इसका मतलब लेंथ कितनी होगी? 36, 4 ज्यादा। ब्रेड्थ जो है वो इक्वल है, इसके इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ बी, यानी ब्रेड्थ 22 है, ब्रेड्थ कितनी है? 22। आपसे पूछे कि पेरीमीटर बताइए रेक्टेंगल का, तो दोनों को जोड़िए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का ट्वाइस कर देंगे, 58 दूनी 116, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? A bag contain 4 yellow, 3 pink, 5 blue. If 3 balls are drawn at random, what is the probability that 1 pink, 2 yellow? एक पिंक होनी चाहिए, तो पिंक कितनी है? 3, 3C1। एंड है तो मल्टीप्लाई आएगा, 2 येलो होनी चाहिए, तो येलो कितनी है? 4, 4C2 अपॉन टोटल कितना हुआ? 12C3। ठीक है, 3C1 की अगर बात करेंगे तो 3 आएगा,
4C2 अगर कहेंगे तो 4 3 डिवाइड बाई 2 आएगा अपॉन 12C3 अगर बोलेंगे तो 12 11 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 ये आएगा। इस 2 से ये कट कर देंगे, ठीक है। 6 से ये 12 पे कटेगा, इस वाले 2 से ये 2 कटेगा, तो 9 अपॉन 110, 9/110 आना चाहिए, 9/110 आना चाहिए। 9/110 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 9/110 लिखें। नेक्स्ट एग्जांपल में कहते हैं कि रेशियो दे रखा है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, कितना 6, ये एमपी है और ये सीपी है, इनका रेशियो है 6:5, इसको 6A मान लेते हैं, इसको 5A मान। कहते हैं कि x रुपए का लॉस हुआ जब 6x का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। अगर 6x का डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 6x का, और कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दीजिए। तो अगर डिस्काउंट माइनस करूंगा और लॉस अगर माइनस करूंगा तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो ए को एक साइड लिख लीजिए और एक्स को एक साइड लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें से माइनस हो गए यहाँ 5x, कितना आएगा 5x, ए बराबर में 5x। आपसे क्या बोला है, डिस्काउंट परसेंटेज बताइए कितनी, डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। तो अगर ए की जगह 5x लिख सकते हैं तो यहाँ लिख देंगे 5x। डिस्काउंट कितने का दिया था, 6x का, अपॉन ए की जगह अगर 5x पुट करूँ तो यहाँ कितना आएगा 30x आएगा, और परसेंटेज के लिए 100 आएगा। x से x कैंसिल होएगा, ये 5 से कटेगा, 100/5 कितना होगा, 20% का डिस्काउंट दिया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक लाइन ग्राफ है जिसमें 2 आइटम है सोल्ड हुए हैं, एक फ्लिपकार्ट का दे रखा है, एक अमेजोन का दे रखा है, 5 डिफरेंट डेज इन ए वीक, 5 अलग अलग दिनों का ये मामला है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट ऑन 5 ऑन ऑल द डेज टुगेदर। हमें एवरेज बताना है, किसका एवरेज बताना है, नंबर ऑफ आइटम जो सोल्ड हुए हैं फ्लिपकार्ट में ऑल डेज, सारे सारे दिनों में। तो फ्लिपकार्ट कौन सा है, फ्लिपकार्ट है ब्लू वाला। अगर ब्लू वाला फ्लिपकार्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1800 है, इसमें 2100 है, इसमें 1500 है, 2280 है और इसमें 1260 है। अगर एवरेज को मैं 2000 मान लेता हूँ, एवरेज को अगर मैं 2000 मान लेता हूँ, तो पहला नंबर 200 कम है, दूसरा नंबर 100 ज्यादा है, तीसरा नंबर 500 कम है, चौथा नंबर 280 ज्यादा है, और तीसरा नंबर जो है वो 740 कम है, ठीक है। अगर एवरेज को मैं 2000 मान लूं तो कुछ नंबर कम है, कुछ नंबर ज्यादा है, ठीक है। अब कम कितना हुआ, ज्यादा कितना हुआ, ज्यादा हुआ 100 ये और 280, यानी 380 कम हो गया, 380 ज्यादा हो गया। 380 अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो यहाँ 120 माइनस का बचेगा। तो अब टोटल कर देंगे, 2 और 1 3 और 1060। ये अगर मैं 5 लोगों में डिवाइड करूं तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, तो ये आएगा 8। 9 में से 1 माइनस करेंगे फिर 8 आएगा, और 9 में से फिर ये कम करेंगे 7 आएगा, 1788 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1788। नेक्स्ट एग्जांपल, द नंबर ऑफ आइटम, क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय Amazon ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ आइटम सोल्ड फ्लिपकार्ट ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। Amazon का हमसे पूछा है ट्यूसडे और वेडनेसडे का, तो Amazon में ट्यूसडे को कितना है हमें बताना, क्या है हमें परसेंटेज बताना। तो ट्यूसडे में Amazon कितना है, ट्यूसडे में अगर Amazon की बात करें तो Amazon यहाँ है 2400, और वेडनेसडे की अगर बात करें तो वेडनेसडे कितना है 1920। तो ये टोटल हुआ 0 2 3 4, 4320 हो गया। इस व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है फ्लिपकार्ट ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, फ्लिपकार्ट ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो यानी 2100 और 1500 का मतलब टोटल कितना हो गया, ये 3600। ये परसेंटेज बताना।
तो 10 से 10 10 से 10 कट करेंगे तो 36 से कम 36, 7 बचेगा, 36 दूनी 72, 120 1% का टोटल मामला रहेगा जी। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे यहाँ 2100, थर्सडे को कितना है फ्लिपकार्ट 2280, फ्राइडे को कितना है 1260। ठीक है। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड Amazon ऑन ट्यूसडे, Amazon ट्यूसडे में कितना है 2400, और फ्राइडे में Amazon कितना है 2560, 2520। तो इसका मतलब यहाँ Amazon कितना ज्यादा है 300 ज्यादा है ट्यूसडे को, और Amazon यहाँ कितना ज्यादा है तो 740 ये हो गया 2000 में, और 500 1260, ये 1260 ज्यादा है। ये डिफरेंस हमारे को 2 दिन का पता लग गया इनके बीच का। और 2280 क्या है थर्सडे, 2280 क्या है थर्सडे। तो इसमें से अगर हम ये 1560 अगर कम कर दें तो 0 2 और 7, यानी डिफरेंस बचेगा 720 का। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। फ्लिपकार्ट का वेडनेसडे देख लो फ्लिपकार्ट कितना है 1500, ठीक है, और फ्राइडे को कितना है फ्लिपकार्ट है 1260। इसका मतलब ये टोटल हो गया जी 1500 ये हो गया और 1260 ये हो गया, ये हो गया जी 2760। इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड Amazon मंडे एंड ट्यूसडे? तो Amazon में मंडे में कितना बिका है 1500, और ट्यूसडे में कितना बिका है 2400। तो डिवाइड कर देंगे 39 से 4500 से। परसेंटेज के लिए 100 आएगा, 20 से 20 उड़ा देंगे, 3 से काटेंगे 13 पे, 3 से काटेंगे 920, 13 7 91, 10 बचेगा 0, 70 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 70 पॉइंट, हाँ जी यार ऑप्शन ए आएगा, 70 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 70 वाला एक ही ऑप्शन था, ए आर पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। What is the difference between average number of items sold by Flipkart Monday and Tuesday? Monday and Tuesday. तो मंडे और ट्यूसडे इसका बोला है फ्लिपकार्ट का, तो फ्लिपकार्ट कितना है 1800 और यहाँ कितना है 21। एवरेज नंबर ऑफ Amazon ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो यहाँ मंडे और ट्यूसडे का है, तो मंडे और ट्यूसडे की अगर बात करेंगे तो 1800 और 21, ये फ्लिपकार्ट हो गया। अच्छा, ट्यूसडे और वेडनेसडे Amazon में, ट्यूसडे कितना है Amazon में 2400, और वेडनेसडे कितना है 1920, कितना है 1920। अगर इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ 300 ज्यादा रहेगा, 1800 इसमें से माइनस करूंगा तो 120 ज्यादा रहेगा, तो गैप आ गया 420 का, लेकिन हमें एवरेज गैप बताना है तो 210 आएगा। एवरेज गैप बताएंगे कितना आएगा 210 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट एंड Amazon टुगेदर मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर? तो मंडे को कितना बेचा है टोटल ये देख लो, ये हो गया 3300 प्लस में। वेडनेसडे को टोटल कितना बेचा है, कितना सामान बिका है वेडनेसडे को 9 और 5 14 3420 ये बिका है। इसके साथ डिफरेंस पूछा है, इसके साथ डिफरेंस पूछा है द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड फ्लिपकार्ट एंड Amazon टुगेदर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो ट्यूसडे का टोटल कितना हो गया 4500 प्लस में, और थर्सडे का टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1739 3900। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ डिफरेंस हो गया 7 और 5 1200 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ है 480 का, तो टोटल डिफरेंस आ गया 1680। कितना आ गया जी 1680। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट एग्जांपल में। कहता है कि ए अकेला किसी टैंक को 30 घंटे में फिल कर सकता है, बी अकेला इस टैंक को 40 घंटे में फिल कर सकता है, और सी अकेला 24 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल काम को हम 120 मान लेंगे, 4 3
और -5 ये एफिशिएंसी होगी। 7 प्लस का है, 5 माइनस का, तो ओवरऑल कितना आएगा 2। 120 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी देर में काम होएगा? 60 मिनट। ठीक है, 60 घंटे में। नेक्स्ट एग्जांपल, रेशियो दे रखा है कमल और सूर्या की एज का आज से 8 साल पहले। 6 साल बाद का एवरेज दे रखा है, 6 साल बाद का एवरेज, बाद का। तो पहले तो इसमें से 6 कम करिए, तो 6 कम करेंगे तो कितना आएगा? आज का एवरेज हो गया। अगर आज का एवरेज 53 है तो 8 साल पहले का हमारे को रेशियो दे रखा है। अगर इस एवरेज में से 8 ही कम कर दूं तो इसका मतलब एवरेज कितना आ जाएगा? 45 आज से 8 साल पहले का, 2 लोगों का। तो इसका मतलब टोटल 90 हो गया। अब 90 अगर टोटल हो गया तो इसका मतलब एक 50 का है और एक 40 का है। आपसे क्या पूछा हुआ है? एवरेज प्रेजेंट एज इज सूर्या और कार्थी, कार्थी जो भी दे रखा है। तो सूर्या की और इसकी टोटल एज कितनी होगी? 90। प्रेजेंट एज है, लेकिन सूर्या प्रेजेंट में कितने का है? सूर्या का रेशियो कौन सा है? बाद वाला। तो 40 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 48 का। अब 90 में से मैं 48 कम करूं तो इसका मतलब दूसरा बंदा कितने का बचा? 42 का। आपसे पूछा है कि ये 3 साल के बाद कितने का होगा? जो आज 42 का है वो 3 साल बाद कितने का होगा? 45 साल। ठीक है, एक बोट है जो x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है, x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी और x माइनस में 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी। टोटल 9 घंटे अगर लगा रही है, स्ट्रीम की स्पीड 7 है, तो यहाँ a+7 की स्पीड होगी, यहाँ a-7 की स्पीड होगी, और टोटल टाइम अगर 9 घंटे लगा है तो बताइए बोट की स्पीड कितनी है? तो बोट की स्पीड हम नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं बता सकते। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं। 36 बच्चे हैं टोटल जिसका एवरेज 56 है। 2 लोगों के गलती से रिकॉर्ड गलत हो चुके हैं नंबर। एक के 54 लिख लिए गए, दूसरे के 42 लिख लिए गए, इसकी जगह 48 और 45 की जगह। इसका मतलब एक के 6 ज्यादा लिखे हुए और एक के 3 कम लिखे हुए। तो इसका मतलब 6 ज्यादा लिखे हुए, 3 कम लिखे हुए। ओवरऑल इसका मतलब 3 ज्यादा लिखे हुए। वो 3 अगर मैं 36 लोगों पे अगर कम करना चाहूँ तो इसका मतलब कितना कम होएगा? 1/12। तो 1/12 का मतलब हुआ 0.12 0.08 के आसपास कम होएगा। और 56 में से अगर 0.08 अगर कम करें इसका मतलब 55.91 के आसपास आना चाहिए। 55 का एक ही ऑप्शन, तो ज्यादा करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, 55। कहते हैं कि एक आर्टिकल को 7200 रुपए में, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 7200 रुपए, उस पे 2 डिस्काउंट दिए गए, एक x% का, एक 10% का, और x% ही उसमें प्रॉफिट हुआ जब उसको 5184 में बेचा गया। तो कॉस्ट प्राइस बताइए उसका कितना रहेगा? अगर एक आर्टिकल है 7200 रुपए का, उस पे 10% का अगर डिस्काउंट दे तो इसका मतलब 90/100 में बेचना पड़ेगा। और अगर x% का डिस्काउंट दे तो 100 माइनस में x डिवाइड बाय 100 इतने में बेचना पड़ेगा। तो जाके कितने में बिका? 5184 में बिका। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, ये 72 से पूरा पूरा कटेगा क्योंकि ये 72 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस वाले जीरो से ये वाली जीरो उड़ा देंगे, 9 8 72 है, तो इसका मतलब 100 माइनस में x, और ये उस साइड जाके कितना बढ़ेगा? 80। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 20। तो जो डिस्काउंट है पहला वो 20% का, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट है। तो 20% अगर इसमें प्रॉफिट है तो 5184 कितने की वैल्यू है? 120 की। हमें कितने की चाहिए? 100 की। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 2 से काट दो, 6 पे 2 से काट दो, 5 पे। अगर 6 से हम काटें तो 6 8 48, 3 6 6 36, 2 6 चौके 24। अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 चौके 20, 2 30 और 2 32, 3 8 5 40 और 3 43। इसका मतलब आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 4320 रुपए। रेशियो नंबर ऑफ मेल टू फीमेल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज 5:4। नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, कहते हैं कि मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:4 दे रखा है। अगर मेल को 15% इंक्रीज कर दिया जाए और फीमेल को
4800 इंक्रीज कर दिया जाए तो नया रेशियो 23:28 हो जाता है। 23:28 हो जाता है। मेल को परसेंटेज में बढ़ाया और फीमेल को नंबर में बढ़ा दिया। किसी भी नंबर को जब 15% इंक्रीज करोगे मतलब वो 115 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 23 की, तो 23 115 की वैल्यू हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो 23 5 115 5 चौके 20। इसका मतलब पहले कोई नंबर जो है वो 20 रहा होगा। अब 20 रहा होगा तो इसका मतलब ये 4 गुना कर देते हैं, ये भी 4। तो चेंज आया क्योंकि वो 23 5 115 होता है, पूरा पूरा कटा, तो इसको 115 मान के 100 की वैल्यू निकालते हैं, मतलब पहले 20 रहा होगा। 20 के लिए 4 गुना करना पड़ेगा। अब फीमेल अगर 16 है तो अब 28 हो चुके, तो कितना बढ़ गया 12। यानी 4800 अगर 12 की वैल्यू 4800 अगर 12 की वैल्यू है, हमसे पूछा कि मेल कितने हैं ए में, तो 12 चौके 48 और 4 दूनी 8000 टोटल मेल रही हो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, कहते हैं कि 320 मीटर लंबी ट्रेन है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 27 सेकंड में क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5/10 करेंगे 27 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को कवर करेंगे, मतलब 320 प्लस में 9 दूनी 18, 9 तिये 27, ये कटेगा जी 40 पे, 40 5 200, 200 600, 600 में से ये कम कर दूं, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 280। प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 200। कहते हैं कि एक और ट्रेन है बी, वो सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 51 सेकंड में। अब 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 5/10 करिए और 51 सेकंड का समय लगा। तो 8 छिक्के 48, 6 तिये 18, ये 17 से कटेगा। 40 गुना में 17, 17 चौके 68। अब 680 में से अगर 280 का प्लेटफॉर्म है तो इसका मतलब दूसरे वाली ट्रेन है वो कितने की रही होगी 400 की। नेक्स्ट एग्जांपल, कार ए चली है कश्मीर से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 बजे। कार ए है और कार बी, यहां से कार चली है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, कितने बजे 6 बजे, और यहां से 6:30 बजे एक दूसरी कार चली है 105 की स्पीड से, और 11:30 बजे वो एक दूसरे से मिल पाएंगे, कितने बजे 11:30। तो ये वाली जो कार है वो आधे घंटे एक्स्ट्रा चलेगी, के बाद में वो भी चल पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितना किलोमीटर कवर कर दिया होगा इसने 45। अब 6:30 बजे के बाद में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट और स्पीड को हम जोड़ देंगे, तो 90 में 105 अगर जोड़ेंगे तो 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। 6:30 के बाद में अगर 11:30 बजे मिलते हैं तो कितने घंटे टोटल लगेंगे 5 घंटे। इसका मतलब 1000 से 25 975। 975 किलोमीटर ये हुआ और 45 इसने पहले चल दिया, तो 975 में अगर 45 जोड़ेंगे तो 0 7 4 11 12, 1020 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सबका बहुत धन्यवाद, थैंक यू।